वित्र की नमाज पढ़ने का बहुत ही आसान तरीका आपको बताने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। और वित्र की नमाज की नीयत कैसे की जाती है वो आप ज़रा ध्यान से समाअत कर लें। देखिएगा, सबसे पहले आप वित्र की नमाज की नियत इस तरीके से करेंगे। इशा की जब आप नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे और जब आप इशा के सुन्नत वगैरह, फ़र्ज़, फिर सुन्नतें, फिर नफल, उसके बाद में फिर 3 रकात वितर की नमाज पढ़ी जाती है। ठीक है। अब जब 3 रकात वितर की नमाज पढ़ी जाती है तो हमें नियत किस तरीके से करना है, नियत आप समाअत करें। इस तरीके से आप नियत करेंगे, नियत की मैंने 3 रकात नमाज वितर वाजिब वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरीके से आप वित्र की नियत कर लें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई वाजिब लेल कहना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं इशा का वक्त का नाम भी लेना चाहिए। इशा के वक्त का नाम लेंगे तब भी नियत हो जाएगी, और अगर किसी ने इशा के वक्त का नाम नहीं लिया तब भी उसकी नियत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वित्र की जो नमाज है वो सिर्फ इशा में ही पढ़ी जाती है, बाकी और वक्तों में वित्र की नमाज नहीं पढ़ी जाती। इसलिए आप अगर इशा का वक्त का नाम नहीं लेंगे तब भी आपकी नियत हो जाएगी। और अगर कोई दिल में नियत कर ले तो दिल के इरादे का, समझे, दिल के पक्के इरादे का नाम ही नियत है। आपने ये इरादा कर लिया कि मैं वित्र की 3 रकात नमाज पढ़ रहा हूँ, मैंने उसकी नियत की, तो समझो आपकी नियत हो गई। ठीक है, ज़बान से कहना ये बेहतर है। तो दिल के इरादे का नाम भी नियत ही है। जब आपने नियत कर ली, हाथ बांध लेंगे, उसके बाद आप सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद फिर आपको औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ करके सूरह फातिहा पढ़ना है। उसके बाद किरात करना है। जो भी सूरत आपको याद हो वो पढ़ लीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा मिसाल के तौर पर इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, ये आपने पढ़ ली पहली रकात में। उसके बाद फिर आप रुकू करेंगे, सजदे करेंगे, फिर यह आपकी 1 रकात हो जाएगी। दूसरी रकात के लिए आप खड़े हो जाएंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे दूसरी रकात में, फिर उसके बाद में तब्बत यदा पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आप रुकू करेंगे, सजदे करके फिर आप कायदे में बैठ जाएंगे। अत्तहियात पढ़ेंगे, अत्तहियात पढ़ के अल्लाहु अकबर कहते हुए आप खड़े हो जाएंगे तीसरी रकात के लिए। उसके बाद फिर आपको सूरह फातिहा पढ़ना है, फिर आप कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरह इखलास पढ़ लेंगे। सूरह इखलास जैसे मुकम्मल होगी उसके बाद फिर आपको हाथ छोड़कर तकबीर कहना है। ठीक है, और बांध लेना है। उसके बाद आपको दुआए क़नूत पढ़ना है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, ये पूरी पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद फिर आपको रुक में जाना है, फिर सजदे करना है, फिर कायदे में बैठ जाना है, कायदे आखिरा। फिर उसके बाद आपको अत्तहियात पढ़ के, दुरूद इब्राहीमी पढ़ के, दुआए मासूरा पढ़ के सलाम फेर देना है। तो ये आपकी वित्र की नमाज मुकम्मल हो गई। तो इस तरीके से आप वित्र की नमाज पढ़िएगा। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है।